सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन के सत्र 3 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। हृदय का पोषण और एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनी काठिन्य इसे कहा जाता है। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर, प्रमुख हृदय रोग तज्ञ, हार्ट क्लिनिक, टीएमवी कॉलोनी, मुकुंद नगर और अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर, हीराबाग चौक, टिळक रोड, पुणे यहाँ हूँ। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट यानी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर्स, ये प्रोसीजर्स मैं रूबी हॉल क्लिनिक, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल और सह्याद्री हॉस्पिटल में करता हूँ। महाराष्ट्र शासन की तरफ से मुझे गुणश्री प्राध्यापक कार्डियोलॉजी यानी प्रोफेसर एमेरिटस इन कार्डियोलॉजी ये पद मुझे दिया गया है। बीजे शासकीय मेडिकल कॉलेज और ससून हॉस्पिटल पुणे यहाँ पर। मैं मुंबई विद्यापीठ का डीएम हृदय रोग शास्त्र यानी डीएम कार्डियोलॉजी का पहला स्वर्ण पदक विजेता हूं। आज के विषय को शुरुआत करते हैं। हमें मालूम है कि अपना हृदय हर समय, हर पल उसके जो कप्पे रहते हैं उनमें खून भरा रहता है। ये राइट साइड के कप्पे हैं दो और लेफ्ट साइड के दो कप्पे, आप देख रहे हैं कि खून भरा हुआ है। मगर अपने हृदय को अपने खुद के पोषण के लिए प्राणवायु और अन्न पदार्थ अपने कप्पों में के खून में से शोषण नहीं कर सकता अपना हृदय। इसके लिए अपने हृदय को कोरोनरी धमनियां, दाम के छोटे छोटे रक्त वाहिनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इधर दिखाया गया है कि हृदय से निकलने वाली ये महारोहिणी बड़ी जो धमनी है, एओर्टा जिसे बोलते हैं, उसका अंतर्व्यास 3 सेंटीमीटर होता है, बहुत बड़ा होता है। उसकी पहली दो शाखाएं यानी कोरोनरी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये दो जो शाखाएं उसकी आती है, ये हृदय का पोषण करती है। यहाँ दिख रहा है कि ये हृदय पे, हृदय के बाहरी सरफेस पे ये मार्गक्रमण करती है। ये कोरोनरी धमनियों की अनेक शाखाएं होती हैं। जैसे जैसे ये हृदय के सरफेस पे, बाहरी भाग पे मार्गक्रमण करती है, उनकी अनेक शाखाएं हृदय के स्नायु में जाती है। ये शाखाएं पूरे हृदय के पूरे स्नायु का, मसल का पोषण करती है। यहाँ दिखाया है कि कोरोनरी रक्तवाहिनी हृदय के मसल में अंदर जा रही है और एकदम कैपिलरीज, ये छोटी छोटी उनकी जो शाखाएं हैं वो हृदय का पोषण करती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी धमनी और उसका रक्त प्रवाह धमनी में का एकदम सामान्य नॉर्मल होता है। यह धमनी में कोई भी अड़थड़ा अड़चन नहीं है। धमनियों की दीवार और धमनी का छेद भी दिखाया गया है। मगर जैसे कि उम्र बढ़ती जाती है तो एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसका नाम धमनी काठिन्य भी है, ये जो प्रक्रिया है ये शुरुआत हो जाती है। यहाँ इस प्रक्रिया में, एथेरोस्क्लेरोसिस में, चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल और रक्त की रक्त में जो होती है उस कुछ पेशियां, इनका जो थर है, लेयर है, ये धमनी के अंतर्व्यास पे अंदरूनी बाजू में ये चर्बी का थर चिपक जाता है। इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस को समझ लेना जरूरी है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्तवाहिनी में चिपचिपा थर तैयार होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जागतिक स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण है और विविध बीमारियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ नॉर्मल आर्टरी, सामान्य रक्तवाहिनी दिखाई है, और यहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस का थर जो बोलते हैं प्लाक, ये दिखाया गया है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है, कैसे होता है? कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, रक्तपेशी और इतर पदार्थ धमनियों के अंदरूनी भाग पर जमा होते हैं और परिणाम इसका क्या होता है कि रक्तवाहिनी में रुकावटें निर्माण
होने के कारण अवयव को रक्त पुरवठा कम हो जाता है। जिस अवयव के रक्तवाहिनी में ऐसा ब्लॉक आया है, अड़थड़ा आया है, उसका रक्त पुरवठा कम हो जाता है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया बचपन बचपन में ही शुरुआत हो जाती है। पहले 10 सालों में ही कुछ पेशियां अंदरूनी भाग में चिपक जाती है, सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं जिसको। फिर उसका रूपांतर फैटी स्ट्रीक जिसे बोलते हैं उसमें होता है। यहाँ चर्बी का थर, उसमें कुछ पेशियां भी है, ये थर जमा हो जाता है। मगर इससे भी बहुत सारे लोगों में ज्यादा अड़चन नहीं आती, अड़थड़ा नहीं आता है। मगर जब ये प्लाक बढ़ जाता है तो फिर रक्त आगे जाने के लिए अड़चन या अड़थड़ा चालू हो जाता है। और अगर ये प्लाक फूट गया तो फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसमें दिखाया है वीडियो में कि कैसा एक आदमी ये सीमेंट लेकर वो दीवार पे ढकेल रहा है। और इसमें इसमें जो ये आदमी कर रहा है वैसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया होती है कि जो सीमेंट है जैसे कि दीवार पे चिपक रहा है, वैसे एथेरोस्क्लेरोसिस के थर रक्तवाहिनी के अंदरूनी भाग पर चिपक चिपक जाते हैं। यहाँ दिखाई गई है ये एथेरोस्क्लेरोसिस, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसकी स्टेजेस क्या होती है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जैसे बुखार चढ़ जाता है एक दिन में से 99 से लेकर 104 105 तक, ऐसा नहीं एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ये धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे बढ़ने वाला ये विकार है। ये पहले जो तीन है, इनिशियल लीजन, फैटी स्ट्रीक और इंटरमीडिएट लीजन, इसमें ये थर जो होता है वो ज्यादा नहीं होता है, इससे अड़चन अड़थला नहीं होता है। थोड़ा सा ये थर इधर बैठ भी गया, फिर भी ये जो अंदरूनी भाग है इतना कम नहीं हुआ है अंतर्व्यास, और एक खून इसमें से जा सकता है। मगर जैसे जैसे ये थर बढ़ने लगता है और आगे के जो तीन स्टेजेस हैं, एथिरोमा, फाइब्रो एथिरोमा और कॉम्प्लिकेटेड लीजन, इसमें ये चर्बी और पेशियों का थर बढ़ जाता है। इसमें फाइबर्स भी आ जाते हैं, कैल्शियम भी डिपॉजिट हो सकता है, और फिर इसमें खून आगे बहने को अड़चन निर्माण हो सकती है, होती है। जब ये थर बहुत ही बढ़ जाता है तो फिर उसका जो सरफेस है, ऊपर का भाग, यहाँ छेद निर्माण हो सकता है और ये अंदर के घटक बाहर आ गए हैं रक्तवाहिनी में। इधर खून की गाढ़ भी हो सकती है और रक्तवाहिनी बंद पड़ के हृदय विकार का झटका, हृदय विकार का जो हार्ट अटैक बोलते हैं, वो हो सकता है। ये जो प्रक्रिया है ये पहले 30 साल तक ज्यादा से ज्यादा लोगों में कम लेवल पर रहती है। 30 साल के बाद में 40 साल तक किन लोग कोई लोगों में ज्यादा बढ़ सकती है, मगर ज्यादा से ज्यादा लोगों में इतनी नहीं बढ़ती। 40 साल के बाद ये बढ़ने का पूर्ण यू नो पॉसिबिलिटी है। और 40 साल के बाद ही ये खून एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी के परिणाम दिखने चालू हो जाते हैं। यहाँ दिखाया है कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि धमनी काठिन्य होने वाली हमारे शरीर के प्रमुख जगह कौन सी है। सबसे नंबर एक जगह है ये एओर्टा महारोहिणी, नीचे पेट में से आके जब दो उसकी शाखाएं होती है, फिर नीचे ये पाँव में जाती है। ये जो है जगह, इधर नंबर एक जगह है। मगर इधर ये महारोहिणी का अंतर्व्यास काफी बड़ा रहता है, 2 सेंटीमीटर बोलो कम से कम रहता है। और इधर थोड़ा बहुत एथेरोस्क्लेरोसिस का थर बैठ भी गया तो ज्यादा अड़चन नहीं होती, क्योंकि अंतर्व्यास काफी बड़ा होता है रोहिणी का ही इस जगह पे। नंबर दो, हृदय को रक्त पुरवठा करने वाली कोरोनरी रक्तवाहिनी, ये 2 नंबर है। इधर हमने देखा है पहले भी कि कोरोनरी रक्तवाहिनी का अंतर्व्यास 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर छोटा होता है। और इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल का थर बैठ गया तो
अड़चन निर्माण होना सहज शक्य है। इसी इसी की वजह से अंजाइना, हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। नंबर 3, पाँव को सप्लाई करने वाली रक्तवाहिनी। और नंबर 4 और 5, अपने मस्तिष्क या मेंदु को रक्त पुरवठा ले जाने वाली रक्तवाहिनी जो होती है, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया होना। हमने अभी देखा है कि धमनी काठिन्य की प्रक्रिया नंबर 1, ज्यादा जहां परिणाम खराब दिखते हैं, कोरोनरी, हृदय की रक्तवाहिनी, फिर कैरोटिड यानी कि मेंदु की तरफ, अपने मस्तिष्क की तरफ जाने वाली रक्तवाहिनी, और तीसरा नंबर लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि पांव को जाने वाली रक्तवाहिनी है। यहां दिखाया गया है, ये कोरोनरी रक्तवाहिनी हृदय को जो सप्लाई करती है, यहाँ ये अड़चन, अड़थला आ गया है, ब्लॉक। ये 90% ब्लॉक दोनों जगह दिखाया गया है। और 50% से ज्यादा, 60%, 75%, 90%, ये 90% तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अड़थला है। और ये जो सप्लाई एरिया है ये रक्तवाहिनी का, उधर खून कम पहुंचता है और उसके परिणाम दिखने लगते हैं। ये स्लाइड में बताया है कि कहाँ कहाँ ये प्रक्रिया होती है और उसके परिणाम क्या होते हैं। कोरोनरी धमनियां, हृदय की धमनियां, इसका ब्लॉक होने का इससे परिणाम क्या होता है? सीने में दर्द, अंजाइना और दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक। कैरोटिड धमनियां जो दिमाग को रक्त और ऑक्सीजन का पुरवठा करती है, इसका अगर इसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉक है, तो पक्षाघात, हेमीप्लेजिया, अर्धांगवायुचा झटका, ऐसा जो बोलते हैं, वो तकलीफ हो सकती है। पैर और हाथों को रक्त पुरवठा करने वाली धमनियों में अगर ब्लॉक आ गया, तो चलने चलते समय पैरों में दर्द होना। और अगर ये रक्तवाहिनी पूरी ब्लॉक हो गई, तो फिर वो पाँव काट भी दिया, काटना भी जरूरी हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा ये पैरों के रक्तवाहिनी में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, हाथों के रक्तवाहिनी में, अपर लिम्स में कम होता है। किडनी की धमनियां, इसका परिणाम किडनी में दोष और उच्च रक्तदाब हो सकता है। वर्टिब्रल धमनियां, दिमाग के पिछले हिस्से को रक्त पुरवठा करने वाली धमनियां, इसमें अगर ब्लॉक आ जाए तो दिमाग के महत्वपूर्ण भाग अकार्यक्षम होना। और आंत यानी इंटेस्टिन को रक्त पुरवठा करने वाली धमनियों में अगर ब्लॉक आ गया, तो उसका परिणाम तीव्र पेट दर्द और पचन समस्या हो जाती है। अभी ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्यों है? किन लोगों में होता है? कुछ लोगों में ज्यादा होता है, कुछ लोगों में कम होता है, और या नहीं होता। ऐसा क्यों? इसके जो कारण है उनको विघ्न कारण कहा गया है। और ये विघ्न कारण क्या है? जो अपरिवर्तनीय है, जो हम बदल नहीं सकते। अनुवंशिकता, अनुवंशिकता यानी आपके माताजी, पिताजी या अंकल्स या ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, इनमें अगर हार्ट प्रॉब्लम है, तो आपको होने की संभावना ज्यादा। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है, अ, हृदय का विकार होने की संभावना ज्यादा। और लिंग, स्त्रियों में अप टू द एज ऑफ 45, 45 साल तक कम हृदय विकार दिखाई देता है। मगर मेनोपॉज के बाद, 45 के बाद, स्त्रियों में भी ये विकार बढ़ जाता है। पुरुषों में ओवरऑल ये हृदय विकार के झटके वगैरह ज्यादा दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऐसी ये चीजें हैं जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाता है। तंबाकू का सेवन, असंतुलित आहार जिसमें चर्बी बहुत ज्यादा है, शारीरिक व्यायाम का अभाव, और मानसिक ताण तनाव। आजकल के जिंदगी में तो बहुत ताण तनाव बढ़ गया है। जो परिवर्तनीय यानी जो बदल सकते हैं, ऐसे विघ्न कारण कौन से हैं? ये भी बदल सकते हैं, और ये भी बदल सकते हैं। शारीरिक स्थूलता, ओबेसिटी, रक्त में चर्बी का बढ़ना, ये दवाइयों से कम हो सकता है। उच्च रक्तदाब और मधुमेह, इसकी भी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो सकती है। बहुत सी अच्छी अच्छी दवाई अभी आ गई है
जिनसे ये दोनों का इलाज अच्छा हो जाता है। और जीवन शैली में क्या है, हवा प्रदूषण, ऐसी जगह में आप रह रहे हैं जहाँ हवा में प्रदूषण बहुत है, जड़ धातु अगर पानी में आ रहे हैं, या फ्री रेडिकल्स, रेडिएशन बहुत कम जगह दिखाई देता है, तो इनसे भी एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये संबोधन है, वाक्य है, योर जेनेटिक्स लोड द गन, योर लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। कि आपकी जो अनुवंशिकता है वो अगर बुरी है, मैंने अभी बताया, माताजी पिताजी को भी हार्ट ट्रबल अगर है, तो आप में संभावना बढ़ जाती है। अगर आपकी जीवन शैली खराब है, तो फिर वो ज्यादा प्रोत्साहन देती है एथेरोस्क्लेरोसिस को, और हार्ट अटैक जैसी बीमारी आप में हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस या धमनी काठिन्य, ये प्रक्रिया कम हो सकती है क्या? हाँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है हाँ। ये देखो, इस पेशेंट में ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है कोरोनरी धमनी में, मगर 1 ईयर आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी लाइफस्टाइल इसने बदली, धूम्रपान छोड़ दिया, खाना पीना अच्छा किया, और स्टेटिन मेडिसिन ले लिया, तो 1 साल के बाद देखो ये कम हो गया है ब्लॉक, और 4 साल के बाद और भी कम हो गया है। यानी ऐसा जरूर कहा जाता है कि आप एथेरोस्क्लेरोसिस को रिवर्स कर सकते हैं, ये प्रक्रिया कम हो सकती है। जीवन शैली में बदलाव, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद यानी अच्छी नींद, रिलैक्सिंग नींद, ताण का नियंत्रण, ताण तनाव का, ये सब बहुत जरूरी है जीवन शैली के बदलाव करना, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस कम हो जाता है। और डॉक्टर का रोल भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। रक्तदाब का व्यवस्थापन, मधुमेह का व्यवस्थापन, कोलेस्ट्रॉल नियमित रखना, और वजन का व्यवस्थापन, वजन कंट्रोल में रखना। आजकल इतने अच्छे अच्छे दवाइयाँ और अन्य ट्रीटमेंट उपलब्ध है कि किसी ने भी ये अगर विकार है, तो अच्छे डॉक्टर को दिखा के अच्छी ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूर है। धन्यवाद। मैंने आज आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में कोई बातें की, कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये जो है इसके बारे में बोला, और रिवर्सल के बारे में भी बोला। डीन ऑर्निश नाम के एक शास्त्रज्ञ ने बता दिया 1 साल में कि जो लोग अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं, जो लोग अपने जो विकार है उनकी ट्रीटमेंट अच्छी लेते हैं, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस कम हो सकता है। ये सब समझना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको वापस धन्यवाद देता हूँ। ये सत्र आपने देखा, एक आपको डेफिनेटली सजेशन है कि आप ये सत्र को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।